गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों आज अपन पढ़ेंगे किलकित कुंडली धारामापी। देखिए बच्चों, अपन पिछले वीडियो में पढ़े थे धारामापी के बारे में कि धारामापी क्या होती है, अर्थात धारा मापने की जो युक्ति होती है, धारा की दिशा जो मापने की युक्ति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, धारामापी कहते हैं। और धारामापी दो प्रकार की होती है, एक तो चल कुंडली धारामापी होती है और एक चल चुंबक धारामापी होती है। चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार की होती है और जो ये चल चुंबक धारामापी जो है वो अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चल कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। और चल कुंडली धारामापी भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहला नंबर पर आता है निलंबित कुंडली धारामापी, जिसको अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। अर्थात निलंबित कुंडली धारामापी का मतलब ये होता है कि वह धारामापी जो दो ध्रुवों के मध्य एक आयताकार कुंडली क्या होती है उसमें निलंबित तार की सहायता से लटकी हुई रहती है, निलंबित रहती है, तो वह होती है निलंबित कुंडली धारामापी। उसके अंदर क्या होता है, नीचे वाले जो पोर्शन जो होता है उसका कुंडली का, उसमें क्या लगी रहती है, स्प्रिंग लगी होती है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो एक निलंबित तार की सहायता से दोनों ध्रुवों के मध्य लटकी हुई रहती है। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे किलकित कुंडली धारामापी। आज अपन पढ़ेंगे किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी को वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। इसमें क्या होता है, दो अवतल आकृति के क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। दो अवतल आकृति के चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जिनके मध्य एक आयताकार कुंडली दो कीलकों की सहायता से, ये आयताकार कुंडली है जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तार क्या होते हैं, अनंत यानी कि एक समान रूप से इसके ऊपर लपेटे हुए रहते हैं। और ये क्या होती है बच्चों, दो कीलकों की सहायता से यहाँ पर लटकी हुई रहती है, बंधी हुई रहती है, किलकित रहती है। और यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर भी ये कीलक होते हैं, इसको बोलते हैं कीलक होते हैं। और इस धारामापी के अंदर एक क्रोड होता है, नरम लोहे का एक क्रोड होता है, नरम लोहे का यहाँ पर क्या होता है, एक क्रोड होता है, बेलनाकार आकृति का होता है ये क्रोड। नरम लोहे का एक बेलनाकार आकृति का क्या होता है, क्रोड होता है। ओके। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक संकेतक होता है, यहाँ पर एक संकेतक होता है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, जिसका यहाँ पर एक वर्ताकार पैमाना होता है, यहाँ पर एक वर्ताकार पैमाना होता है, जिसका शून्य क्या होता है, मध्य भाग में होता है, जिसका शून्य मध्य भाग में होता है। यहाँ पे ये होता है बेटा 0, इधर होता है 1 2 3 4, इसका मध्य भाग में क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे एक होती है बच्चों स्प्रिंग होती है, जिससे T1 टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है, और एक स्प्रिंग नीचे वाले कीलक के पास में भी होती है, जहाँ पर T2 टर्मिनल क्या होता है, जुड़ा रहता है। जिससे भी धारा का मापन करना होता है उसे T1 टर्मिनल में क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं। ये कुंडली विक्षेपित होती है,
जिनको ये प्रत्यानयन बल प्रदान करता है, यानी विक्षेप के विपरीत प्रत्यानयन बल जो उत्पन्न करता है वह होता है ये स्प्रिंग होती है। यहाँ पर स्प्रिंग होती है और ये होती है आयताकार कुंडली। ये आयताकार कुंडली होती है और इसके अंदर ये होता है क्रोड। ये नरम लोहे का क्या होता है, क्रोड होता है। यहाँ पर ये एस, ये चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और चुंबक अवतल आकार की होती है ताकि इसके ऊपर क्या हो जाए, 90 डिग्री रहे। हमेशा इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए इसके अंदर। इस प्रकार से ये कुंडली होती है। देखिए बच्चों, जो अपनी क्या बोलते हैं इसको, जो निलंबित कुंडली धारामापी होती है वो इससे ज़्यादा सुग्राही होती है, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, उसके अंदर वो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करती है, बलागुण के कारण विक्षेपित हो जाती है। जब धारा हटाते हैं तो वह कुंडली क्या करने लग जाती है, दोलन करने लग जाती है। तो उसका उपयोग कम किया जाता है और इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे एमीटर की। देखिए एमीटर क्या होता है, आज अपन एमीटर पढ़ेंगे। एमीटर में एक धारामापी होती है और एमीटर अगर गैल्वेनोमीटर के अगर धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, जिसको अपन कहते हैं शंट। धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो जो धारामापी होती है वह एमीटर में रूपांतरित हो जाती है। अब ये एमीटर तो अपने पास में प्राप्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए कैसे, ये अपने पास में इसकी बड़ी संरचना दे रखी है। इसमें क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होती है जो अवतल आकार के दो चुंबक के ध्रुवों के मध्य किलकित रहती है। इन कीलकों की सहायता से, ये कीलक होता है, एक ऊपर कीलक होता है, एक नीचे कीलक होता है, एक ऊपर स्प्रिंग होती है, एक नीचे स्प्रिंग होती है। ये कीलकों की सहायता से क्या होता है, ये कुंडली जो होती है वो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य किलकित रहती है, एक स्थायी रहती है, निलंबित नहीं रहती है, सिर्फ क्या होती है, ये किलकित होती है। और इस कुंडली के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक बेलनाकार क्रोड होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो किलकित कुंडली धारामापी पढ़ी थी अपन ने, वेस्टर्न टाइप की जो धारामापी पढ़ी थी, उसी का दूसरा रूप क्या है, ये एमीटर है। और देखिए T1 और T2 टर्मिनल के मध्य अपन क्या लगा देते हैं, एक शंट लगा देते हैं। ये शंट लगाते ही क्या हो जाती है, ये धारामापी जो होती है एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल भी है आपके कोर्स के अंदर कि धारामापी को एमीटर में रूपांतरित कीजिए, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित कीजिए। तो देखिए बच्चों, जब धारामापी गैल्वेनोमीटर जो है उसके समांतर क्रम में क्या लगा दें अपन, एक शंट लगा देते हैं, अल्प प्रतिरोध। शंट का मतलब होता है अल्प प्रतिरोध, इसको एस से डिनोटेट करते हैं। अल्प प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो धारामापी क्या हो जाती है, एमीटर में रूपांतरित हो जाती है। अब धारामापी की जो ये एमीटर की जो परास होती है वह इस शंट पे निर्भर करती है। देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे आई धारा इसके अंदर क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है, तो इधर चली जाएगी IG और इधर चली जाएगी I माइनस IG। ओके स्टूडेंट्स, I माइनस IG किसमें, शंट से होकर वापस आएगी और यहाँ पर हो जाएगी I वापस। तो देखिए धारामापी में पूर्ण स्केल के लिए इसका एक न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है, पूर्ण स्केल के यहाँ पे अपन को क्या चाहिएगी, IG धारा जो होती है वो क्या करती है, धारामापी के पूर्ण स्केल के लिए धारा होती है यहाँ पे। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शंट और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर काहे में जुड़े हुए हैं, दोनों समांतर क्रम में है। अतः समांतर क्रम में होने के कारण इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि धारामापी के सिरों पर विभव बराबर शंट के सिरों पर विभव। समांतर क्रम में है इसलिए
यदि धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G है, और धारामापी में धारा कितनी जा रही है, IG, तो ये हो जाएगी IG और इधर हो जाएगा I माइनस IG इंटू एस। अब अपने को निकालना है बेटा, शंट की वैल्यू निकालनी है, तो शंट की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, I माइनस IG इंटू G, जहाँ पर G क्या है, जहाँ पर G बराबर धारामापी का प्रतिरोध है, और IG क्या है, IG बराबर धारामापी में पूर्ण स्केल के लिए धारा है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एस शंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन IG का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसी समीकरण से देखिए, इसको अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ IG इंटू जी बराबर I माइनस IS माइनस IGS। ओके, इसको इधर ले जाइए, IG प्लस G प्लस IGS इक्वल्स टू IS। अपन निकालना चाहते हैं IG का मान, तो यहाँ पे हो गया G प्लस S बराबर IS, और IG की वैल्यू अगर पूर्ण स्केल के लिए जो धारा का मान अगर अपन को निकालना है तो IG बराबर हो जाएगा S अपॉन G प्लस S इंटू I। इस प्रकार से अपन धारामापी में पूर्ण स्केल के लिए धारा और शंट का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करती है, और एमीटर को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परिपथ जो होता है पूरा परिपथ, उसके अंदर एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ताकि पूरी की पूरी धारा एमीटर द्वारा मापी जा सके। ओके, और देखिए गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन उसको धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा देते हैं, और इस अल्प प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शंट बराबर होता है अल्प प्रतिरोध। शंट क्या होता है बच्चों, अल्प प्रतिरोध होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, अपन ने अगर मानना है इसका ज्ञात करना चाहते हैं कि इस जो ये पूरा एमीटर जो बना है, ये जो बना है वो क्या है, पूरा एमीटर है। ये वाला पोर्शन क्या है, पूरा एमीटर है। ये पूरा क्या है, एमीटर है। अब इस एमीटर का अगर प्रतिरोध निकालना चाहूँ तो देखिए कैसे निकालेंगे, इधर का ये मिटा देते हैं आपको। एमीटर का अगर प्रतिरोध निकालना चाहूँ तो देखिए कैसे निकालेंगे एमीटर का प्रतिरोध, और एमीटर का प्रतिरोध आ जाएगा, एमीटर का प्रतिरोध RA निकालना चाहते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर G बराबर है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, G बराबर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, S है शंट यानी अल्प प्रतिरोध। तो देखिए दोनों काय में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन RA बराबर 1 अपॉन S 1 अपॉन G। तो 1 अपॉन RA बराबर आ जाएगा, लघुत्तम आ गया GS, तो इधर तो आ जाएगा G प्लस S, तो RA बराबर हो जाएगा G प्लस S अपॉन GS। ओके, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, धारामापी का प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, कुल प्रतिरोध। ओके, धारामापी नहीं, सॉरी, एमीटर का प्रतिरोध, जो एमीटर अपन ने बनाया है उसका प्रतिरोध। ओके, हाँ तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं बच्चों अपन दूसरी बात पर, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी का, पहले तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण था, अब पढ़ते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर या धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। वोल्टमीटर में रूपांतरण दोनों एक ही बात है,
या तो इसको वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं या धारामापी का वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण करते हैं। देखिए बच्चों, इधर मैंने इधर का पोर्शन साफ नहीं किया है, इधर ये धारामापी का एमीटर में रूपांतरण है, रूपांतरित एमीटर, यानी कि ये तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण है। जब धारामापी के किसमें श्रेणी क्रम के अंदर क्या जोड़ दिया जाए, शंट जोड़ दिया जाता है, तो धारामापी किसमें रूपांतरित हो जाती है, यानी कि अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। और एमीटर क्या करता है, धारा का मापन करता है, और एमीटर को हमेशा किसमें लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है परिपथ के अंदर। अब चलते हैं बच्चों किसमें, इसमें चलते हैं वोल्ट मीटर में, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अगर देखिए बच्चों, धारामापी के श्रेणी क्रम में, धारामापी के श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, वोल्ट मीटर कहते हैं, अर्थात उसको रूपांतरित वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर सेल के सिरों पर या किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के काम में आता है। तो देखिए बच्चों, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर श्रेणी क्रम में, इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो ये अपने पास में बन जाता है वोल्ट मीटर। इधर से धारा आएगी, इसमें आई, ये बन जाता है क्या, वोल्ट मीटर बन जाता है। हाँ तो बच्चों, अपन ने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, जिससे क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको रूपांतरित वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करना चाहते हैं, कोई पूछ ले कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, यानी कि धारामापी के श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए कि वह वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने का मतलब होता है कि यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी कि जो विभव होना चाहिए वो दोनों के विभव के इक्वल होना चाहिए, यानी कि V इक्वल टू G प्लस RH इंटू IG, यानी कि कुल प्रतिरोध, जो वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध होगा V इक्वल टू इसका प्रतिरोध प्लस यहाँ पर जो विभव होगा वो गैल्वेनोमीटर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो V बराबर आ गया IG इंटू G और IG इंटू RH, सही। अब RH की अगर वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर इसको ले आएंगे V माइनस IG इंटू G बराबर IG इंटू RH, और RH की वैल्यू अपन फाइंड करना चाहते हैं तो RH हो जाएगा V माइनस IG इंटू ये हो गया IG, तो RH इक्वल्स हो जाएगा V अपॉन IG माइनस IG G अपॉन IG, IG से IG कैंसिल हो जाएगा और RH बराबर V अपॉन IG माइनस G, ये अपने को प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब कल इससे आगे का वीडियो, यानी कि कल इसके न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।